नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लेके हैं आपके साथ प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नावली 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 10वीं क्लास कक्षा 10th का जो क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 3.2 का एक्स है। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इनको हम दोनों को हल कर चुके हैं। तो हम आज करेंगे प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन। तो देखो, रैखिक समीकरण की सहायता से हमें इन जो वैल्यू दे रखी हैं एक्स और वाई की, या मतलब दो संख्याओं का अंतर है, जैसे किसी का कोण पूछ रहा है या कोई भी सवाल पूछ रहा है, तो हम रैखिक समीकरणों में बदल के फिर इसके हम मान निकालेंगे। तो इसमें विधि कौन सी लगाएंगे? हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर कितना रखा? 26। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो, दो शर्त दे रखी है हमारे पास। शर्त देने के बाद अब वो कहता है कि उन्हें संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहली संख्या मानेंगे हम x और दूसरी संख्या मानेंगे हम y। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या मान लेते हैं हम, माना पहली संख्या मान लेते हैं हम, पहली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या मान लेंगे हम दूसरी संख्या मानेंगे हम यहाँ पर y, दूसरी संख्या मानेंगे y। अब देखो, यहाँ से बड़ा छोटा तो पता नहीं है, तो इसको मान लेते हैं हम बड़ा, और ये कौन सा नंबर है हमारा? छोटा। ये कौन सा नंबर है? छोटा। मतलब ये संख्या हमारी बड़ी है और ये संख्या हमारी छोटी है। अब स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड में क्या कहता है? तो देखो, प्रथम स्थिति में कहता है कि दो संख्याओं का अंतर, तो बड़ी में से हम छोटी को घटाएंगे, तो x माइनस के y बराबर 26। सेकंड स्थिति आती है हमारी। सेकंड स्थिति क्या कहती है हमसे? कि वो कहता है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो देखो, छोटी संख्या तो को हमारी y, बड़ी संख्या x, तो x बराबर आता है यहाँ से 3y। अब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रखते हैं। अब देखो, समीकरण 2 का हमारा ये रहा, समीकरण 1 का हमारा ये रहा। अब देखो कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हमारी? 3y। तो यहाँ से x को उठाएंगे, क्या रखेंगे हम? 3y। देखो, x माइनस के y बराबर 26 दे रखा हमारे पास, तो x को उठाएंगे तो क्या रखेंगे यहाँ पे? 3y माइनस के y बराबर दे रखा है 26। तो यहाँ से निकल के आता हमारा 2y बराबर 26, और y की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 26 में भाग लगाएंगे हम 2 का, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आती है हमारी 13। अब y का मान धरेंगे, y का मान किस में रखेंगे? y का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 का हमारा ये रहा, तो x बराबर 3 गुणा 13। तो यहाँ से x बराबर निकल के आता है 39। तो संख्याएं क्या निकलती है हमारी? देखो, संख्याएं, तो यहाँ से निकलेंगी हमारी संख्या निकलती है 100 निकलती है, बड़ी संख्या निकलती है हमारी 39, और छोटी संख्या निकलती है हमारी 13। तो ये है क्या आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऐसे ही इसको हम सोल्व करेंगे। पहले बनाएंगे समीकरण बनाने के बाद फिर इसको हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पहला, माना पहला कोण लिख दो, या संपूरक कोण। पहला कोण मान लिया मैंने x डिग्री। तो दो संपूरक में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो देखो इसको मान लेते हैं हम बड़ा कोण। क्या मान लेते हैं हम?
बड़ा कोण मान लिया हमने इसको। अब छोटा कोण मान लेते हैं। छोटा कोण मानेंगे हम छोटा कोण क्या मानेंगे हम भाई। छोटा कोण क्या मानेंगे हम भाई। ये हो गया हमारा छोटा कोण, ये हो गया छोटा कोण। ये तो पहला कोण हो गया छोटा कोण। छोटा कोण कह दो यार, इसमें दूसरा भी कोण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दूसरा कोण भी कह सकते हैं। अब क्या रहेगा, स्थिति फर्स्ट दे रखी है हमारी और स्थिति यहाँ से सेकंड दे रखी है। फर्स्ट क्या कहती है हमारी, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखो बड़ा कोण क्या हमारा x और छोटा कोण क्या हमारा y। तो y में हम क्या जोड़ देंगे, हम 18। तो एक समीकरण हमारा यहाँ से प्राप्त हो गया, क्योंकि बराबर लगाने से हमें ये दोनों साइड कैसे करनी पड़ती हैं, इक्वल। अब दूसरा समीकरण की शर्त देना रखी, तो हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ से कि संपूरक कोणों का मान कितना होता है 180। तो x प्लस y बराबर कितना होगा यहाँ से 180। तो देखो एक समीकरण ये होगा आपका, एक समीकरण ये होगा। अब यहाँ से क्या करनी है, हमें x की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करनी है। तो लिखेंगे समीकरण एक से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो 2 का हमारा ये रहा, 1 का हमारा ये रहा। यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या सोल्व होगा। देखो यहाँ से जब सोल्व करेंगे, यहाँ से देखते हैं क्या सोल्व होता है। तो देखो x प्लस y बराबर 180। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को करेंगे पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास y प्लस 18। तो यहाँ से प्लस y बराबर आएगी 180। अब 18 को इधर से क्या करेंगे, हम घटाएंगे, क्यों ट्रांसफर करेगा, y आ गए 2y यहाँ पर। तो देखो 180 में से और इसमें से 18 घट जाएंगे। तो 18 घटेंगे तो क्या निकल के आता है, और 2 का इसमें लाएंगे हम भाग। देखो y बराबर निकल के आता है यहाँ से 2, यहाँ से 7, ये यहाँ बचेगा यहाँ से 1, यहाँ से बचेगा आपका 7 में से कितने 6 और यहाँ से 1, और इसमें 2 से डिवाइड होगा। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आती है हमारी 2 8 16 और 2 1 2 81 निकल के आती है। तो y क्या माना था हमने, छोटा कोण हमारे निकल के आएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इसमें वाले पुट करेंगे, इसमें मतलब समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब y का मान क्या है, इधर रखेंगे x बराबर y की वैल्यू कितनी 81, इसमें जोड़ेंगे हम 18। तो ये निकल के आती है 99। कितनी निकल के आती है 99। तो इसमें बड़ा कोण कितना निकल के आता है हमारे पास, बड़ा कोण क्या हमारा था x। तो यहाँ से लिख देंगे हम बड़ा कोण और लिख देंगे यहाँ से हम छोटा कोण। तो देखो बड़ा कोण यहाँ से लिख देंगे हम और छोटा कोण लिख देंगे। देखो यहाँ से बड़ा कोण लिख देंगे हम, यहाँ से बड़ा कोण आएगा यहाँ से 99 और छोटा कोण निकल से यहाँ से निकल के आता है छोटा कोण निकल जाते हैं 81। कितना 81। अब दोनों का योग तभी तो 180 होगा, 99 और 81 का जोड़ कितना होगा 180। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि एक क्रिकेट प्रतियोगिता में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा थर्ड क्वेश्चन है हमारा। एक क्रिकेट प्रतियोगिता में कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे, जबकि 3 बल्ले और 5 गेंद से 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम मान लेते हैं एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मान लिया हमने x रुपये, और एक गेंद का मूल्य मान लिया हमने, एक गेंद का मूल्य मान लिया हमने ₹22। अब देखो यहाँ से स्थिति फर्स्ट बनती है और स्थिति सेकंड बनती है। तो देखो स्थिति फर्स्ट में क्या कहता है 7 बल्ले, तो यहाँ से आएगा 7x, क्या निकल के आता है हमारा, यहाँ से निकल के आएगा 7x प्लस 6y
बराबर क्या है यहाँ से 38। कितना आएगा 38। ये हमारा पहला डिजिट हो गया, पहला हमारा समीकरण हो गया। अब पहला हमारा समीकरण होने के बाद दूसरा निकालते हैं, तो इसमें निकलेगा 3x प्लस 5y बराबर के 1750। ये दोनों समीकरण हमारे निकल के यहाँ से आ गए। अब देखो एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में हमें पुट करनी है। तो समीकरण नंबर 1 तो इसको मानेंगे हम, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब दोनों में से किसी में से मान से आप निकाल सकते हैं और निकालने किसी में आप धर सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से मान निकालेंगे। जैसे हम यहाँ से x निकालते हैं, x का मान, तो यहाँ से कैसे निकलेगा, देखो 7x बराबर 3800 माइनस के 6y। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 3800 और माइनस के 6y और नीचे आएगा आपका 7। ये समीकरण नंबर आपका हो गया हमारा 3, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 से हम मान, समीकरण 3 से मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब देखो यहाँ से रखेंगे हम x का मान, कौन सी समीकरण में, इसमें। देखो यहाँ से रखेंगे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकलता है देखते हैं। x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से, तो देखो यहाँ से निकल के आता है हमारे पास, देखो 3 कोष्टक में ये निकल के आता है 3800 माइनस के 6y और नीचे आएगा आपका 7। अब माइनस के निकलता है आपका हमारे पास, यहाँ से माइनस से नहीं प्लस है यहाँ पर, प्लस 5y बराबर निकलता है 1750। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें हमारा मान निकल के y का आ जाएगा। अब देखो दोबारा देखें, 3x 3 की जगह पे तो 3 रहा हमारा, x के स्थान पर 3800 माइनस के 6y बटे 7 रख दिया हमने। अब यहाँ पर कितना है हमारे पास 5y, तो 5y हमने यहाँ रख दिया बराबर 1750। अब क्या होगा देखो, 3 का इससे गुणा होगा दोनों अंकों से और 7 का इससे गुणा होगा, 7 से होगा इससे गुणा। थोड़ी सी संख्या आएंगी बड़ी, कोई बात नहीं, हमको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसको इससे गुणा करेंगे 3 से, पहले तो 0 पर 0, 8 या 24 की 4 हासिल 2, 3 दिया 9 और 2 11, ये निकल के आता है माइनस, यहाँ से निकलता है 6 3 18 भाई। अब देखो 7 यहाँ से गुणा होगा इससे, तो 7 से गुणा होगा तो 35 आएगी यहाँ पर भाई, और 7 से गुणा होगा 1750 का गुणा 7, क्योंकि 700 लगते लेंगे 7 का, तो 7 से इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से इससे मल्टीप्लाई, 3 का इससे गुणा, 8 24 की 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, इससे गुणाएगा 3 2 और 6 3 18 बाई हो गए। अब क्या करना है हमें, इस बाई में से और इस बाई को हमें क्या करना है, घटाना है, और इस वाले को पक्षांतर करना है ट्रांसफर, तब इसको घटाना है। तो देखो 18 35 घटेंगे यहाँ से और इसका होगा ट्रांसफ़र। तो कैसे घटेंगे अब देखते हैं, यहाँ से 7 बचे यहाँ से, और यहाँ से बचा आपका 1, तो यहाँ से 17 बाई आ गया, कितना आ गया 17 बाई बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 0 7 का पाड़ा 5, 35 की 5 हासिल 3 और 7 7 49, 49 देंगे 3 तो 52, 52 की 2 आएगी यहाँ से, और 2 आने के बाद हासिल लगेगी हमारी 5 और 7 3 7 7 और 5 12। अब माइनस क्या आती है 11400, इसको इसमें से हम घटाएंगे और घटाने के बाद फिर हम लाएंगे 17 का भाग, क्या लाएंगे हम 17 का भाग लगाएंगे, और भाग लगाने के बाद देखेंगे कि हमारी, अब देखो यहाँ से घटा के निकालेंगे तो देखो 17 बाई बराबर यहाँ से घटाएंगे तो कितना निकलता है 850। तो देखो बाई की वैल्यू यहाँ से निकलती है 850 में भाग लगाएंगे हम 17 का, तो 17 पंजी 85, तो 50 निकलते आता है बाई की वैल्यू। तो बाई की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आती है 50। तो बाई हमने क्या माना था, बाई माना था गेंद, तो गेंद का मूल्य कितना है हमारा 50 रुपये। अब हमें बाई का मान पुट करना है किसमें, समीकरण नंबर 3 में। तो
तो यहाँ से निकलता है। अब देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से निकालेंगे बाई की वैल्यू कैसे पुट करेंगे देखो। तो यहाँ से बाई क्यों दे एक्स बराबर 3800 माइनस के 6 गुणा 50 और नीचे आएगा आपका 7। अब देखो 3800 में से घटाएंगे 6 × 30, मतलब 50 का गुणा कर देंगे हम 6 से। अब गुणा करने के बाद अब देखते हैं क्या निकल के हमारा आता है। अब देखो यहाँ से गुणा करेंगे तो देखो 3800 माइनस घटाएंगे यहाँ से 50 से गुणा करेंगे 600 तो 300 आएगी, 6 × 30 और नीचे आएगा 7। अब देखो यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 3800 300 के तो 35 00, यहाँ से 7 का भाग लेंगे तो कितना आता है 500 रुपये निकल के यहाँ से आता है। तो देखो एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया आपका 500 रुपये और गेंद का मूल्य कितना आएगा 50 रुपये। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं अगला सवाल कि अगला सवाल हमसे क्या कहता है। अगला सवाल, एक नगर टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो इसमें मानना पड़ेगा मैं नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा मतलब इसको टैक्सी कहीं पर ले जाएंगे तो आपसे कहेगा कि हमारा 500 रुपये, तो आपका भाड़ा नियत है। आपको किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, चाहे उसके बाद आपको 10 किलोमीटर ले जाएं चाहे 50 किलोमीटर आएँ, 500 रुपये तुम्हारे है ही हैं। तो देखो हमारा माना नियत भाड़ा मान लिया हमने एक्स। अब देखते हैं अतिरिक्त भाड़ा, क्योंकि अतिरिक्त कह रहा है, अतिरिक्त कहते हैं एक्स्ट्रा। तो देखो अतिरिक्त भाड़ा क्या निकलता है यहाँ से, अतिरिक्त मान लेते हैं हम, अतिरिक्त भाड़ा मान लेते हैं हम बाई, अतिरिक्त भाड़ा मान लिया हमने यहाँ से बाई। अब देखो यहाँ से स्थिति फर्स्ट और यहाँ से स्थिति सेकंड। देखो फर्स्ट में क्या कहता है, एक नगर टैक्सी भाड़े के लिए नियत चली गई भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये। अब 10 किलोमीटर तो देखो एक्स तो नियत है ही हमारा, ये तो नियत है। अब 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गया यहाँ से तो 10 बाई हो जाएंगे, यहाँ से कितने हो जाएंगे 10 बाई। टोटल मिला के कितने रुपये होते हैं 105 रुपये होते हैं हमारे। ऐसे इधर देखते हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा कितना है 155 रुपये। तो एक्स तुम्हारा नियत भाड़ा है ये, फिर करते हैं 15 बाई, तो बराबर क्या निकलता है हमारा यहाँ से 155 निकलता है। कितना निकलता है 155। अब यहाँ से क्या देखते हैं, इनको निकालने के बाद हम देखो यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से हम x निकालेंगे, में x का मान देखो x बराबर निकालेंगे तो 105 में से घटाएंगे 10 बाई। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर ये 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे। अब देखो 2 में कैसे रखेंगे, अब देखते हैं यहाँ से समीकरण 2 में कैसे रखते हैं। तो 2 का हमारा ये रहा, x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, x को हटाएंगे तो क्या रखेंगे 105 माइनस के 10 बाई। तो यहाँ से रखेंगे हम 105 माइनस के 10 बाई, 10 बाई रखने के बाद फिर प्लस 15 बाई और बराबर कितना दे रखा 155, कितना 155। अब 155 धर दिया यहाँ से। अब देखो 10 में से जाएंगे 15 तो यहाँ बचेंगे 5 और 105 को पहले तरफ ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ बचेंगे आपके 5 बाई। अब 155 में से हमने घटा दिया आपका 105, तो यहाँ से बाई बराबर निकालेंगे हम। तो देखो 100 से 100, 50 से 50, से यहाँ से 5 से 5 का तो कितना आएगा 50, 5 का भाग लगाया तो कितना आ गया 10। अब बाई का मान 10 आएगा, मतलब अतिरिक्त भाड़ा कितना निकल के आएगा, तो आ गया हमारा 10 निकल के आता है। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, बाई का मान
रखने पर। अब देखो यहाँ से रखेंगे समीकरण एक में, एक का हमारा ये रहा एक, तो देखो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हम तो x बराबर करेंगे तो 105 माइनस, देखो 10 से गुणा करेंगे, कितना गुणा करेंगे 10, और गुणा करेंगे कितना 10, तो 10 से 10 गुणा करेंगे कितना निकल के आता है 100, तो 105 जब घटाएंगे 100 में से तो यहाँ से निकल के आता है हमारा 5। अब 5 क्या है हमारा, ये तो 5 आ गया, ये क्या है हमारा 10 आ गया। अब वो कहता है कि 25 किलोमीटर की दूरी ज्ञात करनी है, तो देखो 25 किलोमीटर दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो 25 किलोमीटर बाई मतलब अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10, देखो कुल भाड़ा निकालते हैं यहाँ से, कुल भाड़ा मतलब 25 किलोमीटर का भाड़ा। अब 25 किलोमीटर का कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो देखो 25 गुणा करेंगे हम 10 से और प्लस करेंगे इसमें 5, तो 25 से 250 और 5 में 255, यहाँ से आंसर हमारा निकल के आता है। तो 255 का हमारा कुल भाड़ा 25 किलोमीटर का भाड़ा यहाँ से निकल के आता है। तो ये आपका सवाल नंबर कितना हुआ, चौथा सवाल। कौन सा हुआ, चौथा सवाल हुआ। अब सवाल नंबर अगला नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 5। यदि किसी भिन्न के अंश और में दोनों में 2 जोड़ दी जाए, क्या जोड़ दी जाए 2, तो 9/11 भिन्न बनती है। तो हम मानेंगे माना भिन्न की अंश, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश मान लिया हमने x और हर मान लेते हैं, यहाँ से हम हर मान लेते हैं y। तो यहाँ से भिन्न बनेगी आपकी, यहाँ से साथियों भिन्न बनेगी आपकी x/y। तो देखो स्थिति फर्स्ट देखनी है यहाँ से, और यहाँ देखनी है स्थिति सेकंड। तो देखो फर्स्ट क्या देखेंगे हम, फर्स्ट में जोड़ेंगे, देखो भिन्न अंश, देखो x/y ये तो है ही हमारा। अब कहता है इसमें 2 जोड़ दी जाए, तो इसमें भी 2 जोड़ दिया हमने और इसमें जोड़ दिया, मतलब x में 2 जोड़ेंगे और इसमें y में भी 2 जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ से भी 2 जोड़ दिया हमने और यहाँ से भी 2 जोड़ दिया, तो यहाँ से निकल के आता है 9/11। अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 11x निकलता है प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y निकलता है यहाँ से, और प्लस के निकलते हैं यहाँ से 18। अब इसको और सरल करते हैं तो 11x और यहाँ से माइनस के 9y प्लस के 22 और माइनस के ये 18 बराबर 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 11x माइनस के 9y और प्लस यहाँ से घटाएंगे तो प्लस के बचेगा यहाँ से 4, कितना बचेगा यहाँ से 4, तो बराबर क्या आता है 0। एक स्थिति ये आगे निकल के दूसरी स्थिति और निकालते हैं। सेकंड समीकरण कहता है हमसे कि भिन्न तो वही है x/y, पर इसमें क्या जोड़ना है आपके 3 जोड़ना है, 3 इधर जोड़ दिया हमने और 3 इधर जोड़ दिया। अब निकलता है हमारा 5/6। अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बच गुणा करेंगे तो 6x आएगा, यहाँ से आता है 6x प्लस 18 बराबर के 5y और प्लस 15, क्योंकि 6 गुणा किया इन दोनों से, 5 का गुणा किया इन दोनों से। अब देखो 6x और माइनस के 5y बराबर, देखो प्लस यहाँ से 18 बचती है, यहाँ से पक्षांतर हुआ 15 का, तो माइनस की 15, तो यहाँ से 6x माइनस के 5y और यहाँ से प्लस का निकलता है यहाँ से 3 और बराबर के 0। अब देखो एक समीकरण ये और एक समीकरण ये है। अब इन दोनों से आपको क्या निकालनी है, x और y का मान निकालना है। तो देखो x और y का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो इससे इसमें समीकरण में हम क्या करेंगे मान, तो देखो यहाँ से मान निकालते हैं हम समीकरण 1 से, तो कैसे निकालेंगे, देखो समीकरण 1 से यहाँ से निकालेंगे हम, समीकरण 1 से निकालेंगे मान, देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सा हमारा ये रहा। तो यहाँ से निकलती है x की वैल्यू बराबर निकलती है, तो यहाँ से 9y, तो इसका पक्षांत प्लस के हो जाएगी, ये माइनस के 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा इसमें 11। ये समीकरण नंबर हो गया 3 और ये समीकरण हो गया आपका 2। अब इसमें से मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे, इसका इसमें रखेंगे, तो देखो यहाँ से कैसे रखेंगे, देखो x का मान समीकरण 2 में
रखने पर। अब x की वैल्यू कहाँ हमारे पास ये रही, और दूसरा समीकरण का हमारे पास ये रहा। तो देखो 6 कोष्टक में आएगा यहाँ से 9y माइनस के 4 और नीचे आएगा आपका 11, ये कोष्टक बंद। अब माइनस क्या आता है यहाँ से 5y और प्लस क्या आता है यहाँ से 3 और बराबर के 0। अब देखो 6 से ये तो कटती नहीं 11, तो 6 गुणा करना इससे और 6 से गुणा करना पड़ेगा 4 से, और 11 गुणा करना इससे और 11 करना पड़ेगा इससे हमें। तो देखो 9 छिंगी क्या होते हैं यहाँ पर 54y माइनस के 6 चौको 24 माइनस 11 गुणा 5 से 55y और प्लस 11 करेंगे तो 33 आएगा। यहाँ से कितना आएगा 33 बराबर के 0। ठीक है, अब यहाँ से निकल के आता है। तो अब देखते हैं हम, देखो 54y और ये 24, 54 55 में से एक गया तो माइनस के बचेंगे यहाँ से y। अब यहाँ से देखो 33 और ये 24 इसमें से घटाएंगे तो 33 यहाँ से बचे 7 और 3 के बचे 10, यहाँ से बचेंगे आपको 6, यहाँ से बचेंगे 6 और यहाँ से बचेंगे 3, तो 6 3 कितने हुए 9, तो 9 बचेंगे यहाँ से प्लस के, तो बराबर क्या आएगा यहाँ से 0। और y का मान निकालेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ से आएगा 9, तो यहाँ माइनस 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 कट जाएगा, तो y की वैल्यू मान कितनी निकलती है 9। अब यहाँ से मान रखेंगे हम, y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x, तो देखो यहाँ से x बराबर 9 गुणा 9 माइनस के 4 और नीचे आएगा आपका 11। देखो 9 से 9 करेंगे तो 81 और 81 में घटाएंगे 4 और नीचे आएगा आपका 11। तो देखो 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ से 77, कितना बचेगा यहाँ से डबल 7 बचेंगे, और 11 का जब भाग लगाएंगे तो क्या निकलता है हमारा 7, तो यहाँ से 77 आएगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलता है 11 7 77। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू कितनी आएगी 7 और y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो यहाँ से भिन्न बन जाएगी हमारी, भिन्न क्या बनती है हमारी, जैसे हमसे पूछ रहा है तो भिन्न बनती है हमारी। x की वैल्यू कितनी हमारे पास, x की 7 और नीचे कितनी हमारे पास 9, तो 7/9 हमारी क्या बनती है भिन्न निकल के हमारी आती है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो हम मान लिया, माना जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की, तो माना पुत्र की आयु मानते हैं, छोटे की आयु मानते हैं सबसे पहले, माना पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु क्या मानेंगे यहाँ से x मान लेते हैं, और जैकब की आयु मान लेते हैं हम y, जैकब की आयु मानेंगे हम y। अब क्या कहता है, स्थिति फर्स्ट में देखते हैं और स्थिति यहाँ से सेकंड देखते हैं। तो 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 जोड़ दिए तो x + 5 और बराबर के y + 5। अब हमेशा गुणा करना है, गुना गुनी की बात आती है तो हमें हमेशा छोटी मान गुणा करना है। छोटा जो होगा, छोटा कौन है पुत्र क्या होना हमने x, तो इसमें गुणा करते हैं, कितना करते हैं 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 का यहाँ से गुणा कर दिया, तो 3x आएगा यहाँ से प्लस 15 बराबर के y + के 5 यहाँ से निकल के आता है। यहाँ से 3 का हमने गुणा कर दिया था। अब समीकरण बनाएंगे इसको, तो 3x माइनस के y और यहाँ से प्लस का 15 और माइनस के 5 और बराबर क्या निकलता है 0। अब देखो 3x में माइनस के y यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 10 और बराबर है यहाँ से 0। तो ये समीकरण 1 होगा हमारा। अब समीकरण नंबर 2 कैसे प्राप्त करेंगे, सेकंड स्थिति हमारी क्या कहती है। अब देखो सेकंड स्थिति में हम कैसे प्राप्त करेंगे, सेकंड स्थिति देखेंगे हम कि सेकंड स्थिति हमसे क्या कहती है। अब देखते हैं सेकंड स्थिति में कहता है हमसे कि 5 वर्ष पूर्व की बात होती है तो घटाते हैं। तो देखो 5 वर्ष पूर्व की बात होती है, क्या करेंगे यहाँ से हम घटाएंगे। तो देखो 5 वर्ष पूर्व की बात नहीं, तो x माइनस के 5 बराबर y माइनस के 5। अब गुणा किस में करना है आपको जहाँ पता ही है, गुणा करना है हमें x, क्यों छोटा x है
तो कितना करना है हमें 7 का गुणा करना है। ऐसे इसमें किया था हमने 3 का गुणा, इसमें करते हैं हमने 7 का। तो यहाँ से कितना आएगा 7x माइनस के 35 बराबर y माइनस के 5। अब 7x इसका पक्षांतर y हो गया और माइनस के 35 और यहाँ से माइनस के नहीं प्लस के आएगा यहाँ से 5 बराबर 0। तो यहाँ से समीकरण निकलता है हमारा 7x माइनस के 5, यहाँ से घटाएंगे तो कितना निकलता है 30 बराबर के 0। ये समीकरण दूसरा हुआ, ये समीकरण हमारा फर्स्ट हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू निकलती है हमारे पास, इसको पक्षांत करते हैं किसको 10 को, या इसको y को पक्षांत करेंगे तो यहाँ से निकलता है 3x प्लस के 10 यहाँ से निकलता है, क्योंकि y को हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो सिर्फ y माइनस की, तो y की होगी प्लस की हो गई। अभी समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया, अभी समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब मान यहाँ से रखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो समीकरण का हमारा ये रहा, तो देखो यहाँ से 7x आएगी माइनस 3x और ये भी माइनस का हो जाएगा 10, तो माइनस का कितना हमारे पास 30 और बराबर के 0। तो देखो 7x मुझे यहाँ से 4x और ये हो गया आपके 40 बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 40 का पक्षांतर हो जाएगा प्लस के हो जाएगा 4 का भाग, तो कितना निकल के आता है 10। तो 10 क्या मानी थी हमने, ये मानी थी 10 क्या निकल के आती है हमारी x का मतलब पुत्र क्या निकल के आती है। अब x का मान समीकरण किस पर रखेंगे, समीकरण रख देते हैं हम 1 में, समीकरण 1 में रखने पर देखो x को समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर 3, अब x को मैंने यहाँ रखेंगे तो कितना है 10, तो गुणा 10 कर दिया हमने और प्लस कर दिया हमने 10, तो y बराबर निकल के आती है 30 प्लस 10, तो y का मान कितना आता है हमारा 40 मतलब 14। तो ये तो हो गई जैकब क्या आई हमारी, जैकब ये हो गई इसकी पुत्र क्या हो गई, पुत्र क्या हो गई। तो लिख देंगे हम जैकब क्या आयु 40 वर्ष, जैकब आयु कितनी आएगी 40 वर्ष आगे निकलती है यहाँ से, और पुत्र क्या कितनी निकल के आती है हमारे पास 10 वर्ष निकल के आती है। तो ये तो 10 वर्ष और ये कितनी आएगी हमारी 40 वर्ष। तो प्यारे बच्चों आज का हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम साइंस और इंग्लिश तुरंत जल्दी से जल्दी लाएंगे इस चैनल पर। तो आपका पूरा विवरण आपको देखने को मिलेगा साइंस का और इंग्लिश का विद नोट्स के साथ। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।